ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो संविदा कर्मचारी है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि 3-4 साल से, पिछले 3-4 सालों से ये अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। और अब इनकी हद पार हो चुकी है और अब 3 संविदा कर्मचारी, जिसमें एक महिला भी शामिल है, वो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। जयपुरिया अस्पताल के पास में जो पानी की टंकी है, उस पर उन्हें मजबूरन चढ़ना पड़ा, क्योंकि सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, कान बंद कर रहे हैं। ना ही तो वो कुछ देख पा रही है, ना ही वो कुछ सुन पा रही है। संविदा कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो पूरे इस मामले को देखते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। सर, किस तरीके से देखते हैं कि कल 36 से 38 घंटे हो गए हैं, आपके संविदा कर्मचारी जो है, भाई बहन है, वो ऊपर टंकी पर चढ़े हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी अब तक यहाँ पर नहीं आया है। लगभग 40 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। स्थितियां गंभीर हैं। हमारे तीनों साथी सुबह से हम प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं कि उनकी कम से कम जल की पूर्ति तो प्रशासन कराए। प्रशासन ने हमको क्लियर मना कर दिया है कि उनको चाहे वो वैसे ही मर जाए, वो आमरण अनशन थोड़ी कर रहे हैं, वो आमरण अनशन पे नहीं है ऊपर, प्रशासन के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने अभी ये फ्लैग लगा के, जो रेड फ्लैग है लगा के, और पेट्रोल की बोतल लेके इशारा किया है प्रशासन की ओर कि हम क्या पता ये कदम उठा लें, हम आग भी लगा सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है, मानसिक रूप से परेशान है। प्रशासन सुनने वाला नहीं है, सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही, और हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। लगातार जो 15 सालों से नियम है उसी को यथावत रखने की हम मांग कर रहे हैं। और इन कार्मिकों को, जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, सरकार की व्यवस्थाएं जो पिछले 4 से 5 साल से चला रहे हैं, हम उनका भविष्य के लिए मांग कर रहे हैं कि उनका भविष्य सरकार तय करे। आगामी भर्ती मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 से जारी करे, और उसके बाद आप कराओ ना एग्जाम, आपको जो भी कराना है वो कराओ, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। एक टिल डेट, एक लास्ट शिथिलता इनको दी जाए, एक लास्ट डेट फिक्स की जाए कि इस दिनांक के बाद हम संविदा या निविदा के माध्यम से भर्ती नहीं करेंगे। आपकी व्यवस्थाएं अपने आप आपको चलानी है, जैसे चलाओ, कौन मना कर रहा है? हमको इसके खिलाफ थोड़ी है। ये जो तीनों कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी जो ऊपर टंकी पे चढ़े हुए हैं, ऐसी नौबत आ गई है, उन्होंने कहा है कि हम आत्मदाह भी कर लेंगे। ऐसी क्या क्या तकलीफें आ रही हैं आपको कि आज ये नौबत आ गई कि इन्हें ऐसा कदम उठाना? तकलीफें ये है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, विभाग में सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने टीम बना बना के आवेदन और निवेदन के माध्यम से हमने शुरुआत करी। हमने हमारी समिति बनाई जिसमें प्रदेश के सारे लोग शामिल हैं। उसके माध्यम से हम हर एक जनप्रतिनिधि के पास गए। हमारे पास लगभग 130 विधायक महोदय और मंत्री महोदय के हमारे समर्थन में हमारे पास लेटर हैं। उन लेटरों को हमने विभाग में भेजा, हमने माननीय मंत्री जी के पास भेजा, हमारी एसीएस मैडम के पास भेजा, हमारे डायरेक्टर साहब के पास भेजा। पर मैं कहूँ कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा कर रखा है माननीय मंत्री जी ने कि हमारे प्रतिनिधियों से आज तक ऑन टेबल वो बात करना नहीं चाह रहे। कल भी हमारे राकेश जी आए हुए हैं, उन्होंने ये भी बात कही कि मेरे पे विश्वास करो, पर हम विश्वास कैसे करें? ना तो वो आज तक मिलते हैं, और एसीएस मैडम जब हमारे लोग जाते हैं तो ये कहते हैं आप पढ़ाई चालू करो, आप बाहर जाओ, गेट से बाहर भगा देते हैं। इस तरह का रवैया है इनका। जो कार्मिक आज भी अपनी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, उनका भविष्य की बात तक ये लोग नहीं करते, तो क्या करें? कार्मिक क्या करे, कहाँ जाए? कम्युनिकेशन गैप सरकार ने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया। हम तो आज भी हमारी बात करने के लिए राजी हैं। सरकार आए ना, सरकार का कोई तो नुमाइंदा आए बात करने के लिए हमसे। सर, इतने सारे आपने प्रदर्शन किए, इतना आपने पैदल यात्रा भी निकाली, कब कितने आपको आश्वासन भी मिले, क्या अब सरकार आएगी, आश्वासन देगी, तो आपको क्या लगता है कि सच में सरकार सिर्फ इन्हें नीचे उतारने के लिए आपको आश्वासन देकर जाएगी, या फिर सच में आपकी मांगे मान ली जाएगी इस पर? हम तो सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बातें माने, और क्योंकि ये कोई नई बात मनाने वाली नहीं है। आज पहले जो भी भर्तियां आई हैं 2009, 2013, 2018, 2023 के अकॉर्डिंग ही जितने भी संविदा कर्मी हैं, 25 से 30 हजार संविदा कर्मी हैं, यही चाहते हैं कि जो परंपरा, जो आगे जो पीछे जो भर्तियां होती आई है उस तरीके से ही भर्ती हो। और ये जो हमारे जो एक बहन है और 2 भाई हैं, वो प्रशासन से और हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं होती है, कल न वो चक्कर आकर या फिर कुछ भी उनकी जान को कुछ भी जोखिम में डालकर वो करते हैं, तो समस्त जिम्मेदारी
राज्य सरकार की होगी। हम तो यही कहना चाह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, उनके पास पर्याप्त जो व्यवस्था है पानी की है, खाने की है, वो पहुंचाए। नहीं तो वो क्या है, अभी भी वो आप देख सकते हैं पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर वो इशारा कर रहे हैं कि हम पेट्रोल डालकर आग लगा सकते हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अगर मैं भूखा और प्यासा हूँ, अगर बेरोजगारी से मैं लड़ रहा हूँ, तो उनके पास वो आज तो 3 चढ़े, कल 30 चढ़ेंगे, परसों 300 चढ़ेंगे। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, हम कोई नई मांग नहीं मांग रहे, और जो यथावत जो चल रही है उनको चलावें, और हम जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं वो कंप्लीट करें, पूरी करें। आप किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि वो छड़े हुए हैं, आप पूरा उनको सहयोग कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई अनहोनी कर ली, कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसको किस तरीके से? मैडम देखो, डर हमको भी है कि वो कोई अनहोनी नहीं कर ले, क्योंकि शौक किसी को नहीं रहता ऐसे टंकी उतरने का। हम भी ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी नीचे उतरे, लेकिन वो एक अड़ी गए, वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। जब तक सरकार, मेरे को लगता नहीं कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी उनकी, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक वो नीचे नहीं आएंगे। यही उनका संकल्प है, यही संकल्प लेके गए, क्योंकि वो हमको भी नहीं पता था कि वो टंकी पे चढ़ जाएंगे। क्योंकि इंसान जब मानसिक तनाव में आता है ना, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही 12 जून को हमारे एक साथी ने आत्मदाह किया था, वो खत्म हो गया था सुसाइड करके। तो हमको डर यही है कि हमारे ये 3 भाई, ये 2 भाई और 1 बहन, ये भी कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए, ताकि इसमें यह है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इनके बारे में सोचना चाहिए, इनके पक्ष में कुछ फैसला लेना चाहिए, आके यहाँ वार्ता करनी चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी नीचे उतरे। और आज 40 घंटे ज़्यादा हो गए लगभग, अभी वो भूखे हैं, प्यासे हैं। एक तो भाई उल्टी भी कर रहे थे कल शाम को। अब देखो सरकार, अभी राजनीतिक पार्टी होती कोई, जैसे NSUI वाले चढ़े थे, उनके लिए खाने की प्लेटें तक पहुंचती थी, ऊपर पानी की बोतलें पहुंचती थी, खाने की प्लेटें पहुंचती थी। अभी हमने पुलिस वालों से बात की, उन्होंने ऐसे बोले हमसे पूछ के थोड़ी चढ़े हैं। वो एक ये गवर्नमेंट आज नारी शक्ति के बारे में इतनी बातें करती है, एक वो नारी हमारी बहन कल से 40 घंटे से वहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई है। कोई सरकार का कोई भी आदमी कोई बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी दुविधा आ गई है कि अब समझ नहीं आता कि ये सरकार स्टूडेंटों के लिए, इनके लिए, हम जैसे कार्मिकों के लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कोई भरोसा नहीं। सरकार मांगे नहीं मानती है, तो आप लोग जो नीचे हैं जमीन पर अभी, वो लोग कोई उग्र आंदोलन करेंगे या फिर उन्हीं के द्वारा कुछ किया जाएगा? मैडम, ऐसा उग्र आंदोलन करने का हमारा किसी का प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है हमारा। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे भाई ने खत्म हुआ था, उसके बाद में भी हमने शांतिपूर्वक किया था। हम यहाँ भी सिर्फ हम इसीलिए आए कि हमारे भाई जल्दी से जल्दी नीचे आए, लेकिन ये है कि जब तक सरकार कोई मांग नहीं मानेगी, तब तक ना तो वो नीचे आएंगे। और यही है कि जब तक वो नीचे नहीं आएंगे, तो शायद इनमें से हमारा कोई भाई और तैयार हो जाए, कोई बिना बताए कभी भी कोई भी जाके चढ़ सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे महिला संविदा कर्मचारी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है और वो किस तरीके से देखती है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, एक तरफ सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उन्हें हक दिलाने की बात करती है, और एक तरफ यहाँ पे टंकी पे एक महिला छड़ी हुई है, लेकिन सरकार के अभी तक किसी ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूंगी कि बड़े दुख की बात है, हमारी इतनी छोटी सी मांग है ना, हमारी कोई नई मांग है। जो पहले से भर्तियां होती आई है, बिल्कुल वैसे ही हमारी भर्ती हो, जो जैसे 2013 में हुई, 18 में हुई, 23 में हुई, और उसके लिए हमें और ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। इतनी छोटी सी मांग है, सरकार वो भी पूरा नहीं कर पा रही है, तो क्या ही बोलूं मैं इस राज्य सरकार के बारे में। और 2 दिन से 45 घंटों से कम हमारे बहन और भाई ऊपर चढ़े हुए हैं, उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये देखने तक के लिए सरकार आ नहीं रही है। इस सरकार के शासन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो एक बार आके देखना तो चाहिए कि हमारी युवा जो पीढ़ी है वो कैसे परेशान हो रखी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं जयपुर से हूँ। जयपुर से ही है आप? हाँ जी। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है यहाँ पे संविदा कर्मचारी है, उनमें देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार आए, उनकी मांगे माने, क्योंकि यहाँ पे जो टंकी पर चढ़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ तक की जो चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आत्मदाह भी कर सकते हैं, क्योंकि स्थिति अब गंभीर हो चुकी है, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आकर इनसे बातचीत करता है या फिर इनकी जो मांग है वो इसी तरीके से चलती रहती है। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए तक खटक।